मैं सुरेश मालानी, मोटिवेशनल कोच। आज आपको तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रगति के साथ, सफलता की हर टूल्स के साथ ये भी जरूरी है कि कोई भी एक ऐसा तत्व हमारे जिंदगी में ना आ जाए जो हमारी सारी सफलता को खराब कर दे, बेकार कर दे, नष्ट कर दे। तो इसलिए भी उनके साथ साथ, प्रगति के तत्वों के साथ साथ, प्रगति के टूल्स के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि कोई ऐसी कोई चीज़, निगेटिव चीज़ हमारे लाइफ में नहीं आ जाए जो हमारी सारी सफलता को ख़त्म कर दे। इसमें तनाव एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी सफलता को डैमेज कर सकता है। तनाव हमारी सारी उपलब्धियों को, हमारे सारी सफलता को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तनाव का मुख्य कारण ये है, तनाव क्यों होता है? तनाव ये होता है, तनाव हमारी तन, मन और आत्मा की कमजोरी की निशानी है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम अपनी लाइफ में प्रगति के साथ साथ तनाव के किसी भी कारण को आने नहीं देंगे। तनाव पैदा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं। पहला कारण हो सकता है हमारे स्वास्थ्य की लापरवाही के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अशिक्षा के कारण। तीसरा, आध्यात्मिक जागरूकता की कमी के कारण, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की कमी के कारण। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि प्रकृति व कुदरत के नियमों के उल्लंघन के कारण। इसके अलावा बिना प्लानिंग के काम करने के कारण। ये भी हो सकता है कि हमारा टाइम और वर्क मैनेजमेंट ठीक से सेट नहीं किया हुआ हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कारण बहुत हैं। वो छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना होगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हमारी ज़िंदगी में तनाव की एंट्री नहीं हो जाए, तनाव हमारे शरीर में नहीं आ जाए, हमारे दिल और दिमाग में तनाव नहीं आ जाए। तनाव को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तनाव इस तरह का होता है जो सेल्फ क्रिएटेड है, जो हमारी गलतियों से उत्पन्न होता है तनाव, वो सेल्फ क्रिएटेड तनाव है। दूसरा तनाव पूर्व कर्मों के फल के द्वारा उत्पन्न तनाव, पहले हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसके चलते आज तनाव हमारा उत्पन्न हो गया है। तीसरा तनाव भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया हमको आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार स्वरूप होता है। वो तनाव हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये 3 तरह के तनाव होते हैं। अब तनाव से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, पहला, हमें हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग रेगुलर करते रहना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। चौथा, आध्यात्मिक प्रवचन सुनते रहना चाहिए। संगीत का आनंद लेना चाहिए। समय पे, हर समय पे हमें रेस्ट भी लेना चाहिए। उसके अलावा अपने को व्यस्त रखना चाहिए और हर वक्त हम एक्सपर्ट और पॉजिटिव लोगों के साथ में उठ बैठ करें, उनके साथ रहें। इन सब उपायों से हम बहुत कुछ स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और व्यस्त रहना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम अकेले नहीं रहें, मित्रों के साथ रहें, संगीत का आनंद लें। तो इस तरह हम तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हमारी सारी सफलता नष्ट हो सकती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।